दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को मुसलसल लाने से कबल एक और वीडियो आपकी खिदमत में ले आया हूँ। इसके बाद मुसलसल जो वीडियो आएगी वो इनकी क़ानूनी फ़िक़ही जो मसले की इनकी किताबें हैं उनसे वीडियो आएगी। आज हम आपके सामने सिर्फ़ एक पेज या ऐसे कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। वैसे तो एक पेज से कम ही होगा। फिर आप ख़ुद फैसला करके बताना कि हमारे पूर्वजों का हिंदू धर्म छोड़ना 100% दुरुस्त था कि नहीं। मैं आज मुख्तसर सी वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो आइए शुरू करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे आबा व अजदाद ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। ये इसका दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है। और मौजूदा दौर के हिंदुओं को भी हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। आप हजरात से गुजारिश है कि अगर आप इस जैसी जानकारी के ख्वाहिशमंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो आपके सामने जो चीज़ नज़र आ रही है हरकत करती हुई, ये हिंदुओं की एक महान पुस्तक जिसका नाम गरुड़ पुराण है वो है। कांड है आचार कांड, अध्याय है 222, पेज नंबर है 404। देखें क्या लिखा हुआ है। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ। बड़ा कर देता हूँ ताकि आप भी पढ़ सकें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अग्नि, बिल्ली और नेवला ये सदैव पवित्र माने गए हैं, हमेशा पाक माने गए हैं। बिल्ली, नेवला। आगे लिखा है कि जो दिव्ज कहते हैं ऊंची जाति को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। कह रहे हैं कि परमाद व शुद्ध द्वारा उचित झूठ तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वो एक दिन रात्रि का उपवास करके पंचगव्य परशन से शुद्ध होता है। अब देखें यहाँ ये बात आई है कि कोई ऊंची जाति का आदमी किसी ब्राह्मण, किसी निचली जाति जो शूद्र है, जो 85% हिंदू मान लेते हैं कि 85% हिंदू के द्वारा दिया गया भोजन खाना, जो आमतौर पर रवाज है हमारे मुआशरे के अंदर कि खाना हो तो हाथ से निकाल कर देते हैं। तो अगर कोई शूद्र हाथ से निकाल के दिया हो तो फिर ऐसी सूरत में अगर कोई ऊंची जाति का आदमी वो खाना खा लेता है तो उसकी सज़ा ये होगी, वो खाने वाला आदमी नापाक हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा और अशुद्ध हो जाएगा। तो उसको शुद्ध होने के लिए, पाक होने के लिए क्या करना होगा, एक रात और एक दिन उपवास रखना होगा। उपवास कहते हैं भूखा रहने को, जिसको ये लोग व्रत बोलते हैं। तो एक रात दिन भूखा रहेगा, उसके बाद पंचगव्य का पिएगा। पंचगव्य कहते हैं, पंचगव्य के अंदर 5 चीज़ें होती हैं जिसमें गाय का गोबर और गाय का पेशाब भी शामिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स जो ऊंची जाति का आदमी है वो गाय का गोबर और गाय का पेशाब मिली हुई चीज़ पी ले तो फिर पाक होगा। तो ये है इंसानियत, इंसान की ये कदर, और पेशाब और गोबर की ये कदर। अब यहाँ से असल में हमको पढ़ना था। यहाँ लिखा है कि चमड़े के पात्र में रखा गया जल अब पवित्र होता है, उसे नहीं पीना चाहिए। चलो ठीक है। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है। यदि किसी द्विज के घर अज्ञानवश ही कोई अंत्यज निवास कर ले तो। अब यहाँ देखें, द्विज बता दिए कि ऊंची है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऊंची जाति को कहते हैं। अज्ञानवश कहते हैं कि अनजाने में। अंत्यज कल बताया था कि अंत्यज मान लेते हैं कि जितने भी शूद्र हैं वो अंत्यज ही हैं। अंत्यज का मतलब ये भी हुआ कि अछूत जिसको कहते हैं, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिससे बात नहीं कर सकते। अगर छू लें, बात कर लें तो बात करने वाला, छूने वाला, देखने वाला अपवित्र हो जाता है। जैसा कि कल के वीडियो में ये बात आई थी व्यास स्मृति से, जिसमें
बढ़ई, नाई, गवाला, यादव वगैरह का नाम था कि ये सब अंत्यज है, कोई इससे बात कर ले तो बात करने वाला अपवित्र हो जाता है। लेकिन इस जगह आप देखेंगे तो अंत्यज को अलग रखा है और शूद्र को अलग रखा है और बात एक ही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कोई निचली जाति का आदमी किसी शूद्र के घर में चला जाए यूं ही अनजाने में, तो ऊंची जाति का घर में गया तो आदमी भी नापाक हो गया। अब उसकी पाकी के लिए क्या करना है कि शुद्धि के लिए चंद्रायन अथवा पराकवर्त करना ज़रूरी है। आगे देखें, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक ज़माने के अंदर शूद्रों के गले में हांडी होती थी और कमर पे झाड़ू होता था। तो क्यों होता था? उसकी वजह यही थी, आप इस पेज को पढ़ेंगे तो आपको कई जगहों पर ये बात मिल जाएगी, और इस किताब को पढ़ेंगे और कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको इशारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बात ज़्यादा वाज़ेह तौर से आपके सामने आ जाएगी कि यहाँ लिखा है, पहले पढ़ देता हूँ कि ब्राह्मण के घर में शूद्र का प्रवेश होने पर तथा बाद में जानकारी होने पर ब्राह्मण को प्रजापति व्रत करके पराश्चित करना चाहिए। और फिर आगे लिखा है कि जो ब्राह्मण घर में शूद्र के यानी शूद्र के घर में अगर दाखिल होने पर पक्का अन्न भोजन करता है उसे उत्कृष्ट व्रत करना चाहिए। तो यहाँ ये बात आई है और इससे ये मालूम हो रहा है कि शूद्र 85% जो हिंदू हैं वो जिस रास्ते से चलता है, जिस रास्ते से गुजरता है, वो रास्ता भी नापाक हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। अब देखिए, यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र अगर चला गया हो यूं ही अनजाने में या जानकर, और उसको मालूम हो जाए, ब्राह्मण को आज मालूम हो या 10 साल बाद मालूम हो, तब भी ब्राह्मण अपनी शुद्धि के लिए, पाकी के लिए व्रत रखेगा। आगे देखें, इसी तरह की बात आपको मिलती जाएगी। यहाँ क्या लिखा है देखें, इंसानियत की तजलील कितनी हो रही है। यहाँ लिखा है कि चंडाल भी एक हिंदू धर्म के अंदर जाति है, हिंदू धर्म का एक हिस्सा मान लेते हैं इसको भी। यहाँ लिखा है कि चंडाल के कुएं अथवा पात्र में स्थित जल का पान अज्ञानवश भी जो ब्राह्मण कर लेता है उसे शांतपन व्रत करना चाहिए। तो यहाँ वैश्य के लिए अलग कानून है, सबके लिए अलग कानून है। तो यहाँ क्या है कि अगर एक जाति का कुआं है उससे वो पानी पी रहा है, अब अगर कोई और हिंदू उससे पानी पी ले तो पानी पीने वाला नापाक हो जाएगा। हालांकि पानी तो नापाकी को दूर करने वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ है कि पानी ही से इंसान नापाक हो जाता है। यहाँ भी देखें वही चीज़ आई है कि कहाँ गया, अज्ञानवश ब्राह्मण के घर अंत्यज प्रवेश हो जाने पर उस ब्राह्मण को 3 कृष्ण व्रत करना चाहिए। और लिखा है कि अंत्यज के घर में आ जाने मात्र से उत्पन्न अपवित्रता का निराकरण पराकर व्रत के अनुष्ठान से होता है। आगे है कि जब कोई परमादवश कोई ब्राह्मण चंडाल द्वारा दिए गए अन्न का भोजन कर लेता है तो उसे चंद्रायन व्रत करना चाहिए। ऐसे ही अपवित्रता में क्षत्रिय को 6 दिन और वैश्य को 2 दिन का शांत व्रत करना चाहिए। आगे देखे लिखा है, यहाँ देखे क्या लिखा है कि यदि परमादवश ब्राह्मण और चंडाल एक ही वृक्ष के नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो ब्राह्मण 1 दिन रात के उपवास से शुद्ध होता है। एक दरख्त है, बड़ा जैसा दरख्त है, एक साए एक किनारे पर कोई ब्राह्मण हो एक साए पर, और एक साए के दूसरे किनारे पर कोई निचली जाति का हिंदू हो, चंडाल हो, और दोनों कुछ खा रहा हो, फल खा रहा हो, तब भी ब्राह्मण नापाक हो जाएगा साया में रहने की वजह से। एक साया, एक दरख्त का साया ब्राह्मण को भी दे रहा है और एक छोटी जाति के हिंदू को भी दे रहा है, तो इस कारण से ब्राह्मण नापाक हो जाएगा। ये है इंसानियत हिंदू धर्म के अंदर।
अब ऐसी सूरत के अंदर भी हिंदू धर्म में रहना, ये तो समझ से बाहर की बात है। अभी और देखें क्या लिखा है। यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है कि ऊंची जाति को अंत्यज की स्त्री के साथ गमन करने पर परागवर्त करना चाहिए। ऊपर ये बात आई है कि कोई अंत्यज के घर में अगर ब्राह्मण चला जाए तब भी ब्राह्मण को यही व्रत करना है, यानी कि ब्राह्मण का अंत्यज के घर में चला जाना यूं ही, या अंत्यज का ब्राह्मण के घर में चला जाना, या ब्राह्मण का अंत्यज की निचली जाति की औरतों के साथ गमन कर लेना, सेक्स कर लेना, संभोग कर लेना भी एक जैसी बात है। कितनी आसान चीज़ है। आगे यहाँ देखें क्या लिखा है कि कुत्ते या शूद्र से स्पृशित अन्न का भक्षण करने पर दिवस 1 दिन रात्रि उपवास करें तथा पंचगव्य पिए, यानी गाय का गोबर, गाय का पेशाब पिए। तो यहाँ देखें कुत्ता को और शूद्र को एक जैसा रखा है। कुत्ता भी अगर किसी चीज़ को छू ले या शूद्र भी किसी चीज़ को छू ले, किसी चीज़ से मुराद खाने वाली चीज़ को छू ले तो, और ऊँची जाति वाला खा ले तो 1 दिन रात का उपवास करेगा। ये एक जैसी बात यहाँ पे आई है। कुत्ता और इंसान को एक जगह रखा गया है। और आगे देख लेते हैं, कुछ और मिल जाए तो आपके सामने आ जाए। यहाँ का लिखा है कि शूद्र के द्वारा छुए गए तथा कौवे और कुत्ते के द्वारा झूठे किए गए कांस्य पात्र 10 बार शुद्ध भस्म से मांजने पर शुद्ध होता है। अब यहाँ देखें, एक बर्तन है, कांसे का बर्तन है, अगर शूद्र छू ले तो छूने से नापाक हो जाएगा वो बर्तन। या फिर कुत्ता मुंह लगा दे, यानी कि कुत्ता का मुंह लगाना, लार टपकाना, और शूद्र का 85% हिंदू का छू लेना, या तो कुत्ते से भी नीचे गिरा दिए हैं एक इंसान को। और इसके बावजूद अगर हिंदू धर्म में रहना, अब आप समझ सकते हैं। अभी देखिए आगे क्या लिखा है। जो ब्राह्मण शूद्र के पात्र में बर्तन में भोजन कर लेता है वो 3 दिन तक उपवास रखकर पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। यानी एक इंसान है, वो भी हिंदू है, उसके बर्तन में अगर कोई ब्राह्मण खाना खा ले तो 3 दिन भूखा रहेगा। और फिर पाकी कैसे होगी? भूखा रहने के बाद उसको मूत पीना पड़ेगा, गोबर खाना पड़ेगा, तब पाक होगा। ये है इंसानियत। आगे लिखा है कि अथवा कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया हो। यहाँ भी कुत्ता और शूद्र को एक कैटेगरी में रखा है, यानी कि कोई इंसान किसी शूद्र को छू ले या कुत्ता को छू ले तो वो भी 3 दिन के उपवास और पंचगव्य के पान से शुद्ध होता है। यानी अरे ये तो बड़ी गजब की बात है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि कोई ऊंची जाति का आदमी किसी शूद्र को छू ले या कोई शूद्र ऊंची जाति के आदमी को छू ले, 85% हिंदू 15% हिंदू को छू ले तो वो 15% हिंदू 3 दिन भूखा रहेगा। भूखा रहने के बाद मूत पिएगा, गोबर खाएगा, तब शुद्ध होगा। यहाँ लिखा है, देखिए साथ में स्त्री को भी लपेट दिए। देखिए रजस वाला वो स्त्री जिसको हैज़ आता हो, माहवारी आती हो, उसके लिखा है कि कोई ऐसी स्त्री को छू ले, कोई भी छू ले, शौहर हो, कोई भी हो, बाप हो, शौहर हो, कोई भी हो, तो क्या लिखा है कि स्पर्श करने पर उपवास करके पंचगव्य पान करने से शुद्धि होती है। तो यहाँ भी यही बात है कि उपवास करेगा, भूखा रहेगा, उसके बाद गोबर पिएगा, गोबर खाएगा, मूत पिएगा, तब पाक होगा। ये है इंसानियत। अब कितना दिखाएं, लंबी वीडियो हो गई फिर भी। तो यही बात थी। अब भला बताएं कि ऐसी सूरत में किसी इंसान का हिंदू धर्म में बाकी रहना, और ख़ास करके 85% जो हिंदू हैं, जो निचली जाति जिसको माना गया है, जिसको शूद्र माना गया है, उसका हिंदू रहना और अपने आप को हिंदू कहना गर्व से, फ़ख्र से,
कि वाकई एक ग़ुलामी की एक मज़बूत किस्म हम कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, वैश्य हो, इन किताबों को पढ़ कर के उन लोगों को ख़ुद अपना रास्ता छोड़ देना चाहिए कि इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो बस यही चीज़ थी। और फिर गुजारिश है कि चैनल अगर पसंद आए बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।